हे गाइस, वेलकम बैक टू प्लग्ड इन प्रॉफिट्स। मेरा नाम है ध्रुव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और हम कैसे इसका लाभ उठा के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज अधूरा ज्ञान इज डेंजरस, मोर डेंजरस देन अज्ञान। सो गाइज, एज द नेम सजेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करना होता है। आप किसी भी ट्रेड में एंटर होने जाते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रेड जो है आपके फेवर में ना जाए। जब आप किसी ट्रेड में एंटर होते हैं, क्या पता कि वो कभी आपको प्रॉफिट दिखाए ना और आपको लॉस में जाने लगे, तो आपका लॉस वहाँ पे प्री डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में एंटर हुआ हूँ। उससे पहले आपको लॉस फिक्स करना पड़ता है मार्केट में कि मैं इतना लॉस देने के लिए रेडी हूँ। दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है? अगर उसको लॉस होता है तो वो ये नहीं सोचता है मेरा लॉस हो गया, वो इमोशनली ब्रेक नहीं होता है। वो सोचता है अगले 10 ट्रेड के बारे में, अगले 100 ट्रेड के बारे में। क्योंकि यहाँ पे देखिए, रैंडम इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। कभी आपको लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। यू कैन जस्ट फॉलो द प्राइस। आप बिग प्लेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की भी एक्यूरेसी 60% या 70% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो स्टॉप चेजिंग द स्ट्रेटेजी दैट क्लेम्स कि मैं 90% यहाँ पे एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट 50% भी है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं मार्केट में। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अगर मैं 5 बार ही जीतता हूँ 10 में से, तब भी तो मैंने कुछ कमाया नहीं। ठीक है, 10 में से 5 बार जीता, 5 बार तो हार गया मैं, तो ना मैंने कुछ कमाया ना मैं यहाँ पे हारा। ठीक है, तो मैं वहीं का वहीं रहा। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्केट। वो चीज़ आपको समझनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। एंड दैट ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड। हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे समझना होगा। ऑलराइट गाइज, अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और रिस्क टू रिवॉर्ड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को ना ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज जस्ट ओनली 10%, 20%। रेस्ट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया ना, ठीक है, जो आप लॉस करते हो और इमोशनली टूट जाते हो लॉस करने के बाद, ठीक है, मार्केट में, वो आपका कई हद तक सॉल्व हो जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज करो मंथली जो होते हैं हमारे पास 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के लिए हमारे पास। ठीक है, मंथली 22 डेज हमारे पास होते हैं, राइट? तो अभी समझ लो कि फर्स्ट ऑफ कोई भी मंथ है, XYZ मंथ चल रहा है। ठीक है, और मंडे ही पड़ जाता है। मंडे को ट्रेड करना आप स्टार्ट करते हो। आपके पास कुछ कैपिटल है, से आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो डेली बेसिस पे। मैं बोलता हूँ आपको पर डे एक ट्रेड करना है। ठीक है, पर डे 1 ट्रेड करना है। रिस्क रहेगा आपका 1%। मतलब आप दिन में एक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो रिस्क होना चाहिए 1000 रुपीज़ का होना चाहिए। आप 1000 रुपीज़ से ज़्यादा आप लूज़ नहीं कर सकते पर डे। ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ। अब 22 डेज हैं आपके पास मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? सपोज करो यहाँ पे है डे 1, देन आता है डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 14, 15, 16, 22। ऑलराइट, 22 ट्रेडिंग सेशंस हैं आपके पास। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास छूट है, आप पर डे 1000 रुपीज़ लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड करने जाते हो। ठीक है, आपके पास स्ट्रैटेजी है। बाय द वे, मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर की है प्राइस सेक्शन वाली वीडियो में। मेक श्योर आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आई बटन में यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट ट्रेड करने जाते हैं, वही स्ट्रैटेजी मेरी वाली यूज़ करी। ठीक है, मान लो आपको लॉस हो गया मेरी स्ट्रैटेजी से। ठीक है, देन आपको एक प्रॉफिट हो गया नेक्स्ट डे, देन आपको लॉस हो गया, देन आपके पास 2 प्रॉफिट हो गए नेक्स्ट डे, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, देन आप प्रॉफिट हो गया, आप जीत गए, विन हो गए, देन दोबारा विन हो गए, देन दोबारा विन हो गए, देन आपको लॉस हुआ। देखिए, ट्रेडिंग रैंडम इवेंट्स होता है, आपको नहीं पता है आपको लॉस होने वाला है या आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका विन हो गया, देन लॉस हो गया, देन विन हो गया। मैं रैंडम कर रहा हूँ। ठीक है, लॉस हो गया, विन हो गया, विन हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, विन हो गया एंड विन हो गया। ठीक है, अब विन कितने हुए आपके पास? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विन हो गए आपके पास 22 ट्रेडिंग सेशन से, यानी 10 लूजर्स हो गए, 12 विन हो गए। आपका रिस्क था यहाँ पे 1000 रुपीज़ का, ठीक है, और आपने प्रॉफिट यहाँ पे सपोज करो हमेशा 2000 रुपीज़ कमाया, ठीक है। अब आपने लॉस कितना करा मंथ में, टोटल 22 ट्रेडिंग सेशंस में आपने कितना लॉस करा, 10,000 किया, राइट। विन कितना करा, 12 टाइम्स आपने विन करा, और प्रॉफिट कितना कमाया, 2000, डेट इज़ 24,000, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 24 माइनस 10 विच इज़ 14,000। तो 22 ट्रेडिंग सेशन आपने किए, उसके बाद आपने मंथली प्रॉफिट करा 1 लाख के ऊपर, विच इज़ 14%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना, और इसी की बेसिस पे रैंडम इवेंट्स पे आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स की आउटकम क्या होने वाला है, क्या लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दो, आप अपना लॉस जो है फिक्स रखो। ऑलराइट गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे मेरा बनाया हुआ रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर, किस तरह इसको यूज़ करना है। देखिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं अभी तक पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ये क्या करेगा आपको ना, आपके डिसीजन, आपके रूल्स, आपके डिसिप्लिन से ना आपको बाहर नहीं जाने देगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस तरह आपको यूज़ करना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे अपना कैमरा यहाँ पे ना इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पूरा विजिबल हुए। देखिए, इनिशियल बैलेंस है आपका, आप कोई भी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल आप 1 लाख रुपीज़ लाते हैं मार्केट में, ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपीज़ जैसे ही यहाँ पे डाला, ठीक है, ये आपको बता देगा मंथली टारगेट आपको कितना अचीव करना है, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला है, ये जो है आपका यहाँ पे 10% है, मतलब जितना भी कैपिटल आप लाएंगे, से अगर आपका 2 लाख होगा यहाँ पे, तो ये 20,000 जाएगा, तो 10% आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल 1 लाख से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, ठीक है। देखिए, पोजीशन साइजिंग यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, नो वरीज। बट यहाँ पे आप पहले ये समझ लीजिए किस तरह वर्क करेगा। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जो भी कैपिटल आप यहाँ पे लाएंगे और डालेंगे ना, उसके हिसाब से आपका ये 1% कैलकुलेट करके ये आपका रिस्क बता देगा कि आपको रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है। यहाँ पे 1000 रुपीज़ का रिस्क होना चाहिए, ये विजिबल रहेगा आपको। जब तक चीज़ें आपके सामने विजिबल नहीं होंगी ना, आप जो है ना रूल्स को तोड़ोगे अपने ही। जब आपके सामने चीज़ें विजिबल होंगी, आप दोबारा दोबारा रीड करोगे ना, तो आप अपने रूल से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप मंडे के दिन ट्रेड करते हो, कोई नया मंथ लगा है मंडे के दिन, ठीक है, एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए यहाँ पे, देखिए 1:2 होना चाहिए। लाइक 1 रुपीज़ अगर आप लूज़ कर रहे हैं मार्केट में, तो 2 रुपीज़ आपको यहाँ पे अर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। से मंडे को आप ट्रेड करते हो और आपका 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो जाता है, आप 1000 माइनस में लिख दोगे। एक ही ट्रेड करना है आपको पर डे, और यहाँ पे 1 लिख दोगे, ठीक है। नाउ ट्यूसडे आप ट्रेड करते हो और आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, आप यहाँ पे लिख दोगे अगेन 1, ठीक है। मैं रैंडम इवेंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है, इसे ही मार्केट कहते हैं, ठीक है। नाउ अगेन आप प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे। नाउ वीकली आपको यहाँ पे ये बताएगा, ये 4000 का प्रॉफिट आपने वीकली किया है और टोटल 5 ट्रेड्स लिए हैं, और अभी मंथली में तो 4000 ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने आगे के ट्रेड्स किए नहीं हैं। टोटल ट्रेड्स आपको बताएगा यहाँ पे अभी तक आपने कितने ट्रेड्स लिए हैं, टोटल ग्रीन डेज मतलब कितने दिन आप प्रॉफिट में रहे हैं यहाँ पे बताएगा, और प्लस आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एक्यूरेसी बताएगा कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितनी है। ना मैं यहाँ पे रेंडम इवेंट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, से -1000, 2000, 2000, -1000, ऑल राइट। मैंने रेंडम यहाँ पे इवेंट्स डाले हैं कि यहाँ पे आपने कभी लॉस किया कभी प्रॉफिट किया, ठीक है। तब भी देखिए आपकी 55% एक्यूरेसी है मार्केट में, एंड यू मेड 13%, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल पे आपने 13,000 आपने अर्न किया, 22 ट्रेडिंग सेशन में आपने अर्न किया, ठीक है। डेट मीन्स आपने 20 ट्रेड्स किए मार्केट में, ठीक है, और आप कितने दिन प्रॉफिटेबल में रहे, 11 डेज। तो ये इस तरह वर्क करेगा। अब इसको कैसे यूज़ करना, देखिए लॉन्ग एंट्री का मतलब है आप बाय कर रहे हैं मार्केट में,
ठीक है। सपोज करो आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हो 1000 में और आपका स्टॉप लॉस रहता है 950। डेट मीन्स कि 950 पे आप यहाँ पे निकल जाओगे अगर प्राइस जो है 950 आता है आपके एंट्री लेने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी बताएगा आपको कितनी क्वांटिटी आपको एग्जीक्यूट करनी है एट द प्राइस ऑफ 1000। सिंपल, ठीक है। अब ये जो टारगेट बता रहा है ना, ठीक है, ये 1:3 के हिसाब से बता रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला में जाके यहाँ पे 2 लिख सकते हैं एंड आपका टारगेट रहेगा 1100 रहेगा। अगर आप 1000 के प्राइस पे एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस आपका 950 रहेगा और टारगेट आपका 1100 रहेगा। ये क्वांटिटी निकालने के लिए है बेसिकली। इसको आप अभी यूज़ मत कीजिएगा, मैं आने वाले टाइम में इंट्राडे पर वीडियो बताऊंगा। ये शॉर्ट एंट्री वहाँ पे वर्क करेगी आपको कि आपको रिवर्स गेम कब खेलना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कि शॉर्ट्स कैसे करते हैं मार्केट में। अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ना अपने चैनल पे, आप वो जाके देखिए, उसके बिहाफ पर वही स्ट्रैटेजी यूज़ करिए। आप 20 ट्रेडिंग सेशन में, 22 ट्रेडिंग सेशन में आप यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल्सो गाइज मैंने यहाँ पे देखिए एक नीचे लाइन लिखी है, इफ़ मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट क्लियर टेक 0.5% रिस्क। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आज मार्केट का जो मूड माहौल है सही नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सिचुएशन डॉजी लग रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर आपकी यहाँ पे क्वांटिटी 23 निकाल रहा है ना, ठीक है, तो आप क्वांटिटी को हाफ कर दो। लाइक यहाँ पे 23 निकालिए ना, आप 11 क्वांटिटी ले लो, 12 ले लो, रिस्क को कम कर दो, आप आधा कर दो रिस्क, ठीक है। अगर मान लीजिए उन लेवल्स पे मार्केट नहीं खुला लेकिन आपको लग रहा है कि चलो ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना रिस्क जो है हाफ कर दीजिए। एक और लाइन है यहाँ पे, 2 स्टॉप लॉसेज अ डे कीप्स द बिग लॉसेज अवे। सो गाइज अभी आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप 1% का रिस्क ले रहे हैं। से फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल आपको दिखाया है कि आपको 1000 रुपीज़ रिस्क लेना है, डेट इज़ 1%। अब आप एक ही स्टॉक में 1% का रिस्क ना लेके आप अपना रिस्क जो है डिवाइड कर सकते हैं। से फॉर एन एग्जांपल 500 आप एक स्टॉक में ले सकते हैं रिस्क, दूसरे स्टॉक में भी आप 500 ले सकते हैं, लेकिन ले तो आप 1000 का ही रिस्क ले रहे हैं ना पर डे, ठीक है। तो इस तरह आप गेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्या पता एक स्टॉक ना चले, आपका दूसरा स्टॉक चल जाए या दोनों स्टॉक चल जाए आपके, ठीक है। इस तरह आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप यहाँ पे गेम विन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है। आप तो अपने डिसिप्लिन और आपकी स्ट्रैटेजी जो है आपको वहाँ पे एंट्री करनी है, रेस्ट इज़ ऑल मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 स्टॉप लॉसेज अ डे कीप्स द बिग लॉसेज अवे। डेट मीन्स अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, स्क्रीन बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देगा, तब आप प्रॉफिट कमा लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मैं ये रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।